आपके सामने 2024 का पहला सवाल हाजिर है। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए बस स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, हालत सुकून से यानी रेस्ट से, एंड ट्रेवल्स और सफ़र तय करती है अलोंग स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर। इसकी वेलोसिटी जो होती है बिकम्स हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन मालूम करके दिखाना है। तो इस सवाल के मुताबिक जो है हमें सबसे पहले डेटा बनाना पड़ेगा। तो एक बात आप शुरू में अच्छी तरह समझ लें कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको और वो वेलोसिटी से मुताल्लिक हो, उसमें रेस्ट का लफ्ज़ नज़र आ जाए तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी यानी वी की कीमत हमेशा 0 लिखनी पड़ती है। ये बात नोट कर लें आप अच्छी तरह से। कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर रेस्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ जाए और वो रिलेशन हो किससे ताल्लुक, वेलोसिटी के सवाल से, तो चुनाचे हम इनिशियल वेलोसिटी यानी वी की कीमत 0 लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है। एक और बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ब्रेक का लफ्ज़ नज़र आ जाए, ब्रेक माने रोकना, ठीक है, ब्रेक का लफ्ज़ नज़र आ जाए तो वहाँ पर आपने लगाना है वी की कीमत 0 यानी फाइनल वेलोसिटी की कीमत 0 लगानी है। ये दो उसूल आप याद रखें, आपको डेटा बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं शुरू में लिखा है बस स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हो गई तो हम डेटा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा में देख रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गई आपकी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रेवल्स करती है अलोंग स्ट्रेट पाथ, एक सीधे रास्ते पर, उसकी वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फिर वेलोसिटी का जिक्र आ गया। जब वेलोसिटी का जिक्र आया तो चुनाची ये कहलाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, यानी शुरू वाली आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है और बाद वाली जो है जो बाद में आएगी वेलोसिटी उसको हम वी एफ यानी वी एफ से ज़ाहिर करते हैं, वो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो हमने डेटा के अंदर आपको लिख के दिखाया हुआ है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद लिखा है इन 5 सेकेंड। अब सेकेंड जो है टाइम की इकाई होती है, तो चुनाचे आपको जो है इसके अंदर डेटा के अंदर टाइम बराबर टी बराबर 5 सेकेंड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमने, तो फाइंड करना आखिर में लिखा हुआ कैलकुलेट्स इस एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मालूम करके दिखाइए। ठीक है। तो चुनाचे हम इसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूले कौन कौन से होते हैं। तो बेटा ये जो डेटा बना हुआ है इसकी मुनासबत से हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है। तो चुनाचे हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला लिखेंगे आप। ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। और कभी भी एक्सेलरेशन मालूम करने को आए आपके सवाल में, इस टाइप के सवालों में, तो आपने यही फार्मूला पुट करना है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई पर टी। अब बराबर का निशान लगाएंगे आप, वी एफ की जगह लिख देंगे आप 15 मीटर, सिर्फ ओनली 15 लिखना है आपने इसके अंदर। ठीक है। डेटा के अंदर यूनिट्स वगैरह लिखी जाती हैं, इसके अंदर नहीं लिखी जाती। तो चुनाचे वी एफ की जगह आपने 15 लिख दिया, माइनस का निशान डालें आप, ऐसी वी आई की जगह 0 लिख दें आप, अपॉन का निशान डालें, टी की जगह पर 5 लिख दें आप, इज इक्वल टू का निशान डालें, फिर आप 15 में से 0 गया 15 बचेगा आपके पास और अपॉन 5 बचेगा। सही है। तो चुनाचे 5 की टाइम में अगर 15 कट रहा है, पूरा पूरा होल डिवाइड हो रहा है, तो कर दें आप 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 50। तो ये ले आप 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया आपके पास। ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन मालूम किया है। और याद रखिए हमेशा एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगी, याद कर लीजिएगा आप इसके मुताबिक। ठीक है। समझ में आ गया आपकी। कभी भी एक्सेलरेशन का सवाल आए, और ये अक्सर आता रहता है, अभी देखें मैं 2024 करा रहा हूँ आपको, फिर 2023, फिर 2022 कराऊंगा, तो हर साल में आपको एक सवाल ज़रूर मिलेगा इसका। ठीक है, लाजमी तौर पर आता है इसका सवाल। तो चुनाचे आप जो है इनकी यूनिट्स वगैरह भी याद कर लीजिएगा और इनके तरीक़ेकार, ये फार्मूले और ये तमाम चीज़ें आप याद करने का आपका काम है, सिर्फ याद करना और समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। ए कार इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक कार जो है चल रही है एक
गोल दायरे में ऑफ हाईवे के हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस, उस हाईवे का या उस राउंड अबाउट का या जो भी है उसका रेडियस जो है 100 मीटर के बराबर है। द मास ऑफ द कार इज 600 kg, उस कार की जो मास है वो 600 kg के बराबर है। एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर फी घंटा है। तो बताइए सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी, फाइंड करना है आपने सेंटीमीटर फोर्स। तो पहले हमको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने आपके सामने एक दायरा बनाया हुआ है, सर्किल बनाया हुआ है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता दूं, फिर उसका फार्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजाहत करने के बाद मैं इसको करूंगा तो इंशाल्लाह आपकी समझ में पूरा नॉमिकल आ जाएगा, क्योंकि बगैर वजाहत के बगैर एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आती कुछ बात। तो देखते हैं। तो इस आप सर्कल में देख रहे हैं कि आपको ये एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आर है और ये एम है। एफ से तो आगे फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, आर से आगे रेडियस और एम से आगे आपका मास। ठीक है, कार जो है देखिए इस तरह चल रही है या इस तरह चल रही है, ठीक है, राउंड अबाउट पे इस तरह चल रही है। उसका जो सर्किल है या हाईवे का जो आपको दे रखा है पाथ, वो जो है उसका रेडियस जो है आपका ये 100 मीटर के बराबर है। ये 100 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। और उसकी मास जो है आपको कार की जो दे रखी है, आपको सवाल के मुताबिक 600 किलोग्राम के बराबर दे रखी है। 600 किलोग्राम ये आ गई कार की मास, ठीक है। और हमें एफसी मालूम करना, ये मालूम करना, फाइंड करना हमने ये, इसके अंदर हमें एफसी मालूम करना। मास ऑफ कार जो है 600 kg आ गई, उसका रेडियस जो है इसका पाथ का आपके जो राउंड अबाउट है वो 100 मीटर आ गया। ओके, तो चुनाचे ये लिखने के बाद ये समझ में आ गया हो आपको। अब आप उसकी डेफिनेशन सुने। एफसी किसे कहते हैं? एफसी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को दायरे में घूमने पर मजबूर कर देती है, ठीक है। एफसी वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को एक सर्किल में घुमा देती है, ठीक है, सर्किल में घुमा देती है। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं? उसको हम एफसी से डिनोट करते हैं, यानी एफसी से डिनोट करते हैं। ये देखिए एफ बड़ा बनाना है आपने और ये सी छोटा सा बना देना आपने, ठीक है। एफसी उसका फार्मूला जो होता है एफसी बराबर है mv² अपॉन आर होता है। एम से मुराद क्या हो गई बेटा? ये देखें, ये एम आ गया आपका। वी वेलोसिटी सवाल में गिवन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जिस वेलोसिटी से दौड़ रही है, ठीक है। अच्छा, आर इसका रेडियस ही आ गया हमारे पास, हो गया ना फार्मूला हमारा। एफसी हमें मालूम करना, ये आ गई हमारे पास। तो इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो इसकी रफ्तार है। ओके, तो ये मैंने आपको तस्वीर से बता दिया, फार्मूला बता दिया। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, उसका नॉमिकल इंशाल्लाह आपकी समझ में जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। ओके, लीजिए बनाते हैं हम इसका डेटा। ये ले डेटा की मैंने हेडिंग डाली और डेटा बना लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि मास ऑफ कार MASS मास ऑफ कार इज इक्वल टू एम के बराबर आ गई, ये लिख देंगे हम 600 kg। ओके, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बराबर है 72, यानी v से जाया करेंगे हम। इसमें VI और VF नहीं लिखते हैं, वेलोसिटी को सिर्फ ओनली v से डिनोट करना है आपने। v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रेडियस जो है आपका दे रखा है RADI, रेडियस बराबर है R के, R बराबर है आपको दे रखा है इसके अंदर 100 मीटर। चलिए, ठीक है। अब हमें FC मालूम करना है इसके अंदर, FC सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करके दिखा। ओके, अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, हर न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ों की वजाहत करता चला जा रहा हूँ ताकि आपका जवाब गलत ना हो जाए कहीं, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पूरी तरह अच्छी तरह से तसल्ली कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। इस सवाल के अंदर या किसी भी सवाल के अंदर फिजिक्स का कोई सा भी न्यूमेरिकल्स हो, हमें जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं ना, वो करने हैं हमने MKS निज़ाम के अंदर, MKS सिस्टम के अंदर करने। M से आता है मीटर, K से आता है किलोग्राम, S से आता है सेकंड, ठीक है। तो चुनाचे आपके पास ये MKS सिस्टम की अगर यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था
फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको महसूस हो रही होगी कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मसला पैदा हो गया, इसके अंदर मसला पैदा ये हो गया कि भाई देखिए ये तो किलोग्राम में है, मास ऑफ कार किलोग्राम में है, कैसे आता किलोग्राम, आ गया, क्लियर है हमारा। अगर ये ग्राम में होता तो इसको लाजमी तौर पर पहले किलोग्राम में लिखना पड़ता, आपको क्या में करना पड़ता, किलोग्राम में, लाजमी तौर पर किलोग्राम में लिखना आपने। ओके, नंबर 2 पे चले आप। वेलोसिटी जो है आपको 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब यहाँ देखें एम से आता है मीटर, ये डिस्टेंस की इकाई है, और यहाँ किलोमीटर दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है किलोमीटर, तो इसको लाजमी तौर पर पहले मीटर में करें। अच्छा, टाइम की इकाई होती है सेकंड, एम के सिस्टम के अंदर सेकंड टाइम कहलाती है। तो चुनाचे यहाँ पर घंटे दे रखे हैं इन्होंने, आवर दे रखे हैं, तो पहले आपको लाजमी तौर पर इसको सेकंड में करना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाए रेडियस, आर 100 मीटर, देखें मीटर में दे रखा है, इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो आपने चेंज क्या करना है, इसको करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको काम करा रहा हूँ ताकि आप फिर डायरेक्ट आप कीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आइंदा के लिए कभी भी ये किलोमीटर पर आवर आया करे तो आपने करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पर एक फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, x मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 60/60, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं जब भी आपको किलोमीटर फी घंटे में आए ना, इस तरह से ये वाला है 72 किलोमीटर हो, 36 किलोमीटर फी घंटा हो, या 30 हो, या 50 हो, या 144 हो, कोई से भी आपको यहाँ पर फिगर दे दी जाए और किलोमीटर पर आवर लिखा हो, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है आपने, लाजमी तौर पर हमें इसका यूनिट जो है ना मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा एम के सिस्टम के तहत। तो यहाँ से हम एस की जगह पर क्या लिख देंगे 72, ले मैं बड़ा बड़ा आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं इस फार्मूले में ही पुट कर दे रहा हूँ। एस की जगह पर आपको ये वाला नंबर लिखना पड़ेगा, ले जी 72 लिख दिया। अगर यहाँ 36 आ तो 36 लिख दिएगा। यह आपको रफ वर्क के अंदर काम करके दिखाना, यह काम आपको रफ वर्क के अंदर काम कर दिखाना साइड में, ठीक है। अच्छा जी 72 लिख दिया हमने, और फिर 1000, क्यों, इसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा 72, ये लिख दिया मैंने, किलोमीटर। अब यहाँ हमें मीटर में तब्दील करना है, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, कितने होते हैं 1000 मीटर। तो चुनाचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर से मीटर में तब्दील कर दिया हमने। उसके बाद अपॉन का निशान लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये अपॉन का निशान लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए अपॉन का निशान डाल दिया मैंने। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट लिख दिए मैंने। मल्टीप्लाई का निशान डाल के 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से फिर डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये है मेरा फार्मूला। अब हमको कैलकुलेटर के ऊपर या ज़बानी जो भी आप करना चाहें, कैलकुलेटर पर करना चाहें तो कर लीजिएगा। 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 72,000 आ जाएगा, हैं, और 60 × 60 करेंगे 3600 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट के कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कट गया नहीं कट गया। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट गया, कट गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट गया, तो 10 2 जा 20 आ गया। आगे नहीं, आगे 10 टू द 20, तो बराबर का निशान डाल के आप 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी लिख देंगे। आपने इसको कामयाबी के साथ मीटर पर सेकंड में लाजमी तौर पर पहले कन्वर्ट करना है, फिर बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। ले जी फार्मूला लगाएं आप और सवाल सॉल्व कर दें। लिख दें आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ सी बराबर होता है mv² अपॉन आर। फार्मूला लिख दिया हमने भाई, अब इसको सॉल्व करना है बस। बराबर का निशान डालें आप, m की जगह लिख दें कितना 600, ये लिख दिया जनाब, ब्रैकेट डाल दें, मल्टीप्लाई करना। v की जगह लिख दें आप 20 का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले में स्क्वायर है, स्क्वायर डालेंगे आप। अपॉन आर की जगह लिख दें आप 100 मीटर, यानी 100, ये लिख दिया जी मैंने, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब बराबर का निशान फिर डालें आप, 600 लिखें आप, ये लिख दिया मैंने। 20 का स्क्वायर कर लें आप, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके 400 आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर पर करिएगा आप, 400 आ गया आपका, ठीक है, अपॉन 100 हो गया। अब 2 0 से 2 0 फौरन काट दें। अब हमारे पास बचा 600 और 4, तो 4 से 24, ये ले 24 लिख दिया और 00 ऐसी आ गई। कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, आपको कोई मसला हो परेशानी हो तो देखिए 600 को पहले 400 से मल्टीप्लाई करिएगा, इक्वल डाल के डिवाइड का निशान दबा के 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2400 आ जाएगा फिर, ठीक है।
तो इसका 2400 आ गया। अब चूंकि हमें FC मालूम करना था इस सवाल के अंदर, इसलिए इसकी यूनिट जो है न्यूटन लिखी जाएगी। ये इसका आंसर। हमने थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, ये है हुक लॉ का। क्या नाम बताया मैंने आपको? हुक लॉ। हुक लॉ क्या कहता है? हुक लॉ ये कहता है कि अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास, उसकी ओरिजिनल हालत है जैसे 5 सेंटीमीटर, आप उसके ऊपर फोर्स लगा के खींचें दूसरी तरफ से, फोर्स लगाएंगे तो उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उसको एक्सटेंशन कहते हैं या एक्सटेंस कहते हैं इसको। तो चुनाचे हमने इसके अंदर हुक लॉ के ज़रिए से इसके अंदर जो कांस्टेंट है जिसको हम के से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू मालूम करनी है हमें इसके अंदर। ठीक है, आपको मैंने तस्वीर बना के दिखा रखा है कि देखिए ये ओरिजिनल हालत में था, इस पर मैंने 14 न्यूटन इसके ऊपर लोड डाला। ठीक है, लोड यानी फोर्स लगा दी इसके ऊपर, तो ये लंबाई में कुछ इजाफा हो जाएगा, इसकी लंबाई में इसके कुछ इजाफा होता चला जाएगा। तो यहाँ जो उस इजाफे को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, एक्सटेंस को एक्स से ज़ाहिर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चुनाचे ये हुक लॉ के तरीके से करना है, उसका फार्मूला जो है मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके मुताबिक आपने करना है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। के मालूम करके दिखाना है आपने। स्प्रिंग कांस्टेंट विच एक्सटेंड, जो खिंच जाता है, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है वो। वैन ए लोड, जब उसके ऊपर एक लोड डाला जाता है 14 न्यूटन का, हंग लटका दिया जाता है, फ्रॉम इट्स एंड, इसके एंड दूसरे एंड पर, देखिए लटका हुआ है। ठीक है, हंग किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है MKS सिस्टम के अंदर करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी जरा देख लें कि पहले जो एक्सटेंशन लिखी है जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है, वो 3.5 सेंटीमीटर लिखी है। अब हमारे MKS सिस्टम में डिस्टेंस की इकाई जो होती है मीटर होती है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो पहले इसको लाजमी तौर पर आपने मीटर में करना पड़ेगा। कभी भी सवाल या कोई भी नॉमिकल आपका सेंटीमीटर में आया करे, आपने पहले उसको करना है मीटर के अंदर। अगर ग्राम में आए तो पहले करना है किलोग्राम के अंदर, MKS सिस्टम के तहत। तो यहाँ से सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हम ये सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में करने के लिए 3.5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से करना पड़ेगा, आप रफ वर्क में कर दीजिएगा 3.5/100। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 3.5 को 100 से डिवाइड कर दें आप, 3.5 डिवाइड बाय 100। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, 0.035। ओके, तो आपने ये लिखना है इसके अंदर, 100 से डिवाइड करना है लाजमी तौर पर, 0.035 मीटर। लाजमी तौर पर मीटर में तब्दील करिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो आपको सवाल। ठीक है, बाकी फोर्स तो न्यूटन में है ही, और के हमें मालूम करना है। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला लिखना है अब हमें। हम जानते हैं हुक लॉ इस्तेमाल करना है, उसका फार्मूला क्या होता है, F = -kx। ठीक है, -kx होता है फार्मूला इसका, F = -kx होता है। तो यहाँ से हम क्या इसके अंदर मालूम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर मालूम करना चाहते हैं के की वैल्यू। तो ये फार्मूला ज़रा चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, kx बराबर है -f कर दें आप। ये मान का निशान अपनी जगह रहेगा, kx उधर लिख दिया, f इधर लिख दिया मैंने। अब हमें k मालूम करना है, -f/x नीचे ले जाएं आप। अब बराबर का निशान डालें, माइनस का निशान डालें। f की वैल्यू कितनी है, 14 लिख दें, और s की वैल्यू कितनी है, 0.035 ये लिख दें, बराबर का निशान डालें आप। ठीक है, अब 14 को 0.035 से डिवाइड कर दें आप, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप। तो 14 लिखें आप, पहले 14 डिवाइड का निशान डालें आप, 0.035 बराबर। तो देखें आपके सामने 400 आ चुका है। ठीक है, आपके सामने आ चुका है, आपको नुमाया तौर पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया 400।
ये आपके पास इसका आंसर है। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। इसमें आप देख रहे हैं प्लेनेट के बारे में और अर्थ के बारे में। ए प्लेनेट हैज़ मास, एक सैयारा है, प्लेनेट है, उसकी मास जो है 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। एंड रेडियस 2 टाइम्स ऑफ अर्थ, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। और उसकी जी की कीमत जो है नॉर्मली तौर पर जो है हम लगाएंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमारी जी की कीमत जो है ज़मीन के ऊपर जी की कीमत 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलती है। तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट, बताइए जी की कीमत क्या होगी प्लेनेट के ऊपर। हमें प्लेनेट के ऊपर जी की कीमत मालूम करनी है। इस सवाल के अंदर हम मदद लेंगे मास ऑफ अर्थ के फार्मूले की, जो आपको याद होगा, बता देते हैं। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला होता है m बराबर है GR² अपॉन जी, ये होता है मास ऑफ अर्थ का फार्मूला। बस हम यहाँ m के साथ e लगा लें और r के साथ e लगा लें। ये मास ऑफ अर्थ का फार्मूला होता है m बराबर है GR² अपॉन जी। अगर हम इसको थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर दूसरी कंडीशन में लेके आए तो देखिए आप जी की कीमत मुझे मालूम करनी है। इसके अंदर हमें इस सवाल के अंदर भी जी की कीमत मालूम करनी है और इस फार्मूले के मुताबिक मैं आपको जी मालूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए जी हमें मालूम करना है, जी अपनी जगह फिक्स है। अब ये जी जो है बड़ा वाला कैपिटल जी है, यहाँ जी के साथ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई। और ये RE² जो है इसके अंदर जी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड। तो हमारे पास जी की कीमत का फार्मूला हो जाएगा जी बराबर है MEG अपॉन RE²। ये बन जाएगा हमारे पास जी का फार्मूला। जी बराबर है ME या MG अपॉन RE², ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इसके अंदर। अब क्योंकि ये तो है अर्थ से मुतालिक, हमें मालूम करना है प्लेनेट का, तो इसी से रिलेशन करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जी की कीमत आ जाएगी आपकी MP, देखिए ई की जगह पी लगा दें आप, और जी तो कांस्टेंट है, ऐसी कैसी रहेगा, अपॉन आर, ई की जगह पी लगा दें आप। ये लीजिए, हमने फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है इसका, ठीक है। किसी भी प्लेनेट के बारे में आ जाकर तो आपने फार्मूला ये इस्तेमाल करना, जी की कीमत मालूम करनी जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो जी बराबर है M यानी मास ऑफ प्लेनेट, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और आपका ये RE रेडियस कहलाएगा उसका, ठीक है ओनली, ठीक है। और मैं इसको हम सवाल करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इसका आंसर आएगा मैं जो है जी की कीमत मालूम हो सकती है, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू गिविंग, दिए गए कंडीशन हो या कुछ भी हो, कंडीशन भी लिख सकते हैं आप। दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त ये है, आपको डेटा बना के दे रखा है। देखिए मास ऑफ प्लेनेट हमने इसको MP से ज़ाहिर किया है, यानी मास ऑफ प्लेनेट बराबर है 4ME। देखिए यहाँ लिखा है 4 टाइम्स, ठीक है, अर्थ के मुकाबले 4 टाइम्स है तो 4ME लिख देंगे यहाँ। रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है 2 टाइम है तो हम लिखेंगे RP बराबर है 2RE, यानी 2 गुना 2 टाइम्स हो गया, और RE हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GP हमें मालूम करना है, ठीक है। जबकि जी की कीमत आपको याद रखना चाहिए 10 सवाल के अंदर दे रखी है, 10 के मुताबिक करना आपने, ठीक है। चले भाई, क्योंकि हम जानते हैं, हमने भी फार्मूला आपको बताया था, जी बराबर है MPG अपॉन RP², ये फार्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो चुनाचे इसके अंदर हम कीमत मालूम करते हैं। इसके अंदर तो बराबर का निशान डाल के MP की जगह 4ME लिख देंगे, 4ME, ये हो गया जी आपका, और जी बाहर चला गया आपका ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर, अपॉन R की जगह 2RE, 2R बल्कि कीमत 2RE का स्क्वायर लिख दिया,
सही है, बराबर का निशान डालेंगे। 4 देखें, ये जो इसका स्क्वायर बना हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सॉल्व यही कर देते हैं हम। 4m तो आप ऐसे लिख दें, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और RE स्क्वायर, और आपका आ गया बाहर G। 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा ME अपॉन RE स्क्वायर G। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ME अपॉन RE स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई बाय G किसके बराबर होता है? हमने अभी आपको पीछे भी सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, ये होता है G के बराबर। अभी हमने पीछे करके दिखाया था ना आपको, देखिए यहाँ पर भी आपको बता कर देता हूँ, MEG अपॉन RE स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ रही है ना, ME अपॉन RE स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G, ये होता है हमारे पास G के बराबर। तो G की कीमत कितनी है? 10 सवाल में दे रखी है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका GP। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है, तो G की कीमत आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखें, देखिए ये ज़रा पॉइंट नोट कर लें आप, ये वाली चीज़ जो है कि ME अपॉन RE स्क्वायर G किसके बराबर होता है? अभी हमने पीछे आपको करके दिखाया था, मैं यहाँ करके दिखाया था। G बराबर है M बड़ा G अपॉन R स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ का फार्मूले के अंदर से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था ना, याद करें। तो चुनाचे ये जो होता है आपका G के बराबर होता है, तो इसलिए इन दोनों चीज की जगह पर आप G इस्तेमाल करेंगे। G की कीमत है 10 मीटर, सवाल के अंदर दे रखी है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी भी आप। ये जनाब, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉय। यानी आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है एक लड़के की जिसकी मास जो है 50 kg के बराबर है, और वो ड्राइविंग कर रहा है एक बाइक, यानी गाड़ी चला रहा है बाइक, जिसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने इसके अंदर KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान सवाल होता है, आपको इसका फार्मूला भी याद होगा। ठीक है, और ये लाजमी तौर पर हर साल पीछे आ रहा है, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितने भी नॉमिनल्स मैं करा रहा हूँ ना, आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगले सालों को मैं जो कराऊंगा लास्ट ईयर्स के, तो उनमें भी इसी तरह से आएंगे, तो आपको पक्के आ जाएंगे बिल्कुल, आपको इम्तहान में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ बॉय लिखिएगा आप, M बराबर 50 kg लिखा हुआ है सामने आपके। वेलोसिटी जो है बराबर है V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, देखिए लिखी हुई आपके सामने। और फाइंड करना है आपने काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है, तो लिख दिया, वी नो दैट KE बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका। K इज इक्वल टू 1/2 या हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। अब बराबर का निशान डालें, 1/2 आप ऐसे ही लिख दें, ब्रैकेट में कर दें आप, m की जगह लेते हैं आप। देखें 50 kg लिखा हुआ आपको, देखें अगर ग्राम में होता ना, लाजमी तौर पर आप किलोग्राम में करते हैं। देखिए बिल्कुल बना बनाया दे दिया उन्होंने, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। किलोग्राम में आप 50 लिख दें बस। अब ग्राम में हो तो किलोग्राम में लाजमी तौर पर करिएगा। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 है, 2 लिख दें आप। अब देखें मीटर पर सेकेंड है करके किलोमीटर पर आवर होती, तो लाजमी तौर पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना था। ठीक है, लीजिए हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब 2 से, अच्छा एक बात, V के ऊपर स्क्वायर भी है, तो यहाँ से 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बराबर का निशान डालें आप, यहाँ डाल देते हैं 1/2 50, ये 50 आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, 2 1 जा और 2 2 दा 4, तो हमारे पास 50 बचा और 1 बचा और 2 बचा, 50 2 दा 100 आ गया, 50 2 दा 100। ठीक है, तो K की इकाई जो है जूल कहलाती है। जितनी भी एनर्जी होंगी ना, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, तो उनकी इकाई जो है जूल कहलाती है। चुना चाहिए 100 जूल इसका आंसर आ गया। सही है, तो इस तरह करते हैं बच्चे। आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये
दरअसल रिलेट करता है, आपने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टरों की तहरीर, उससे रिलेशन है इसका। जब भी हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स यानी अज्जा में तकसीम करते हैं तो दो हमारे कंपोनेंट बनते हैं। मैं आपको फिगर से बता देता हूँ, लेकिन ये है हमारा रिजल्ट वेक्टर, ठीक है। इसको हमने दो कंपोनेंट में तब्दील करना है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। इसको हम एफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारा एफ वाई कहलाता है। इसके दो पार्ट बनाए या दो कंपोनेंट बना सकते हैं। कोई भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो या कोई भी वेक्टर हो तो उसके कम से कम दो कंपोनेंट्स लाजमी तौर पर बनते हैं। एक बनता है हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस को, याद रखें, और दूसरा बनता है एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस के ऊपर बनता है। तो चुनांचे इन दोनों की वैल्यू हमें सवाल के अंदर मालूम करनी है। देखिए लिखा है फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, हमें एफ एक्स और एफ वाई की कीमत मालूम करनी है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, वजाहत कर दी है इसके अंदर कि ये दरअसल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से लिया गया है और ये अक्सर आता रहता है सवाल, इसकी भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और इसका डेटा बनाते हैं पहले। तो शुरू करते हैं। ए मैन इज पुशिंग ए ट्रॉली, एक आदमी जो धक्का दे रहा है ट्रॉली को, फॉर ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, जमीन पर, विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, और उस पर लगा रहा है 100 न्यूटन की कुव्वत, जबकि उस जो कुव्वत लगा रहा है और ज़मीन के दरमियान जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताइए इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे। अभी मैंने जैसे कि आपको फिगर बताई थी उसके मुताबिक हम डेटा बनाएंगे। डेटा बना रहा हूँ मैं आपका। सबसे पहले गिनेंगे फोर्स जो आपको गिवन है। फोर्स को ऐसे जाया करते हैं 100 न्यूटन लिखिए फौरन, जो इतना भी है 60 न्यूटन है 50 न्यूटन है जो भी है फौरन लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एंगल लिखिए आप। एंगल को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। थीटा की कीमत है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री आ गई आपके पास, सवाल के अंदर गिवन नहीं, देखिए 60 लिखी हुई है। अब हमें मालूम करना है इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट, और इसमें भी कंपोनेंट भी लिख दिया। बड़ा आसान सवाल है ये, बहुत कैलकुलेटर से होगा लेकिन लाजमी तौर पर ये, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है दोनों को, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फॉर एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स मालूम करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स से डिनोट करते हैं, फॉर एफ एक्स। इसका फार्मूला लाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा बेटा रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, आपको बिल्कुल यानी आपने पढ़ ली होंगी, इसके मुताबिक लेक्चर ले लिया होगा। तो आप ये कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है इसके अंदर। इसके अलावा साइन थीटा, टेन थीटा वगैरह होती हैं, लेकिन एफ एस का फार्मूला फिक्स है एफ कॉस थीटा, ठीक है। हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। एफ एस बराबर है, एफ की जगह पर 100 लिख देंगे और कॉस लिखकर थीटा की जगह 60 पुट करेंगे, ये लिख दिया। एफ एस बराबर है 100 ऐसे लिखेंगे और कॉस 60 की जगह कीमत कैलकुलेटर में निकालेंगे। आपके पास कैलकुलेटर है तो निकाल लें फ़ौरन। देखिए इस तरह निकालते हैं कि आप सबसे पहले कॉस दबाइएगा। देखें आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा, कॉस लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉस, और फिर 60 दबा दें, 60, तो बराबर का निशान दबाएं तो ये आपके पास 0.5 आ चुका है, ठीक है। ये 0.5 आप इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ एस की कीमत, अब इस 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का निशान दबाएं इसी पर और 100 दबा दें, तो बराबर का निशान डाल के देखिए 50 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 50 न्यूटन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये आपका आंसर है। ये देखिए 50 न्यूटन आपके पास पहले आ गया हमारे पास, ओके। अब हम इसका दूसरा पार्ट मालूम करते हैं, फॉर एफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट। आप चाहें तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फॉर एफ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दें, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ वाई बराबर है, एफ की जगह 100 पुट करें आप, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें भी करना है, और साइन 60 डिग्री। एफ वाई बराबर है 100, आप ऐसे लिखते हैं, साफ सा लिख दूँ, गंदा हो रहा है, ये 100 लिख दिया मैंने बड़ा सा, और साइन 60 की 0.5
0.866 कीमत होती है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें ये देखें, पहले आप साइन दबाएं और 60 दबाना पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए साइन ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये साइन दबा दें आप और 60 दबा दें। ये ले भाई 0.866 आ गया आपके पास, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने आते हैं, 0.8666, ठीक है। चलो भाई हो गया। अब 0.866 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का निशान दबाए, 100 दबा दें फौरन, तो ये आपके पास जवाब आ गया 86.6। Fy बराबर है 86.6 न्यूटन। ले भाई ये भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर के अंदर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, और ये लास्ट ईयर में बहुत आया ये सवाल, इसलिए आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो बेटा ये था आपका 2024 के तमाम सवालों पर मुश्तमिल आपकी ये लेक्चर। आप इसको देखिएगा, सारे सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो है 2023 के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा।